तो अब हम लोग गीति छंद के जो आर्या की ही एक शाखा कह सकते हैं जी, उसको समझने की चेष्टा करेंगे। जी, इसके लक्षण कहते हैं आर्या पूर्वार्ध समम द्वितीयमपि यत्र भवति साधु गते। जी, जिस जगह पर आर्या के पूर्वार्ध, जो हम लोगों आर्या ने छंद पूर्वार्ध क्या था, पहला पद 12, द्वितीय पद भी 18, 18, तो पूर्वार्ध इसको कहते हैं और उत्तरार्ध इसको कहते हैं, तीसरा और चौथा। तो हमें ध्यान क्या देना, आर्या पूर्वार्ध समम द्वितीयमपि, दूसरा यानी उत्तरार्ध भी जहां पर हो, छंदो विदः तदानीम गीतिम ताम प्रार्थना ही भागन्ते, उसको ही गीति छंद के रूप से जाना जाता है। कवियों ने उसे ही गीति छंद कहा है। जी, तो आप ध्यान देंगे कि ये तो मूल हमारा आर्या छंद हुआ। जी, अब गीति छंद का लक्षण क्या हुआ, पहला तो 12, जी, दूसरा भी 18, आर्या पूर्वार्ध समम, द्वितीयम अपि, दूसरा भी वही लक्षण ले। बात समझ में आई जी, कि पूर्वार्ध जिस तरीके से हो जी, उसी तरीके से उत्तरार्ध भी यदि हो तो कवि लोग उसे ही गीति छंद कहते हैं, जो आर्या छंद की एक शाखा है या उसका एक भेद है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इस पर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। केशव वंश गीतिर लोक मनोहरिण हारिणी जयति, गोपी मान ग्रंथिर विमोचनी दिव्य गायनाश्चर्या। अब इसके लक्षणों को हम लोग मिलाएंगे। यह मूल आर्या छंद है, कहा पूर्वार्ध समम द्वितीयमपि यत्र भवति साधुगते, अर्थात पूर्वार्ध आर्या के पूर्वार्ध के समान यदि उत्तरार्ध भी हो जाए तो आर्या के उसी भेद को गीति छंद के नाम से जानते हैं। तो कहीं पर आर्या गीति छंद भी के नाम से आ सकता है, कहीं गीति छंद के नाम से इसकी चर्चा आ सकती है जी। अच्छा, तो अब केशव, अब इसकी हम लोग गिनती करेंगे जी। केशव 2, 1 लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु गुरु, है ना। कितना हुआ, 2 3 4 2 6 11, 1 7 2 9 और 2 11। कहाँ गलती हुआ जी, केशव वंशी, सॉरी, केशव गुरु वंशी 13 12 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक जी। यहाँ पर इसका ब्रेक हो गया जी, प्रथम पाद, ठीक, प्रथम पाद। अब दूसरे पाद को गिनते करते हैं, गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु री है जी, हरिण लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु। देखना पड़ेगा कि गिनती कैसी है, उसके हिसाब से आवश्यकता पड़ने पर एक भी लघु और गुरु दोनों हो सकता है। 2 3 4 तो 6 7 8 9 2 11 12 2 14 2 16 2 18 जी, गुरु, अर्थात यहाँ गुरु। तो यहाँ क्या दिखा हमें कि यहाँ पर 12 मात्रा है जी, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 18 मात्रा द्वितीय भाग में, ठीक है जी। अब ये तो आर्या में पूर्वार्ध, अब यही चीज यदि इसमें भी हो तो इसका नाम गीति हो जाएगा। तो इस पर अब हम लोग देखते हैं यह क्या कहता है, गुरु 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 और गुरु, सारे गुरु है। संयुक्तादि के कारण 9, संयुक्तादि के कारण र और थे तो है ही जी। तो 3 3 6, तो इस जगह पर यहाँ पर ये तीसरा पाद हुआ द्वादश का जी। अस्तु, गुरु
अब हम इसको देखते हैं वी। गुरु। कैसे वी? ये है, उस पे मात्रा भी है। मात्रा तो संयुक्ताद्यम उससे पहले वाला, इसलिए वी जो है लघु। ग्रंथिर। अच्छा, ये तो इसमें संयुक्ताक्षर से पहले वाला गुरु होता है। लघु गुरु। गुरु 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 लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अच्छा, और लघु गुरु। 1 2 1 3 4 2 6 2 8 1 9 2 11 11 1 12 13 14 15 16 17 18। अर्थात चौथा जो पाद है उसमें भी 18 ही मात्रा हुई जी। अब इसको गीत कैसे गाएंगे? तो आर्या छंद के पूर्वार्ध के अनुसार ही इसके दोनों भाग को गा देंगे। केशव वंशी गीतिर लोक मनोहरिण हारिणी जयति गोपी मान ग्रंथैर विमोचनी दिव्य गायनाश्चर्या। केशव वंशी गीतिर लोक मनोहरिण हारिणी जयति गोपी मान ग्रंथैर विमोचनी दिव्य गायनाश्चर्या। केशव वंशी गीतिर लोक मनोहरिण हारिणी जयति गोपी मान ग्रंथैर विमोचने दिव्य गायनाश्चर्या। अब यहाँ कोई शंका? जी नहीं।